वेलकम हमारी ब्रांड न्यू सीरीज की पहली वीडियो में। ये सीरीज है इम्प्रूव योर रेंडर, जहाँ पे आप लोग अपने आर्ट का सबमिशन करेंगे और मैं रिव्यू करके आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ की पहली सबमिशन है सैरिश की तरफ से। सैरिश एक बहुत टैलेंटेड 3D आर्टिस्ट है। सॉरी, लेकिन ये बहुत क्यूट है। तो ये सैरिश ने हमें फाइल सबमिट की है और ये स्ट्रगल करी थी इसमें लाइटिंग के साथ। इसमें मॉडलिंग बहुत टॉप नॉच है। सैरिश ने हमारे साथ ये रेफरेंस भी शेयर किया था और उनको मैंने 2 वेरिएशंस प्रेजेंट की थी, एक उनके रेफरेंस के साथ और एक कि अगर मैं इसको अप्रोच करता तो कैसे अप्रोच करता। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को अपनी अप्रोच और जो थॉट प्रोसेस जाता है उसके पीछे, उसके बारे में बता सकूं। आप लोग यहाँ शिफ्ट ए और रेफरेंस में ना वो इमेज लोड कर लें जो आपने एज ए रेफरेंस रखनी है, और Alt G Alt R दबा के मैंने इसको एक दफ़ा रीसेट कर लिया है। तो अपना रेफरेंस हम साथ में खोल लेते हैं और ये बैकग्राउंड ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे एक मैट कैप दे रहा हूँ ताकि सब कुछ सेम कलर्स में आ जाए। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने ना ख्याल रखना कि आप सीन को स्प्लिट कर लें अपने कैमरा और व्यू पोर्ट में। अच्छा, इस कैमरा सेटिंग का मैं फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा माया यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे जब आपने इस तरह लाइट्स फिर मूव करनी होती है ना, तो वो बहुत वियर्ड तरीके से मूव होती है, उस पर इतना कंट्रोल नहीं रहता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कैमरा हम एक न्यूट्रल पोजीशन से स्टार्ट करें, ठीक है, और वो हमारे वर्ल्ड की अलाइनमेंट में ही हो। तो अब जब मैं लाइट्स को मूव करना चाहूँगा ना इन जी और मिडिल माउस के थ्रू, तो फिर उस पर थोड़ा मेरा बेहतर कंट्रोल होता है। ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन आप लोगों को भी आसानी होगी इसमें। और सबसे पहले हम नज़र मारते हैं हमारे रेफरेंस पे। तो रेफरेंस में आप लोग देख सकते हैं ये कैमरा बहुत हाई फोकल लेंथ वाला है। वो मुझे इस तरह पता है क्योंकि इसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस कैमरा की फोकल लेंथ कम करूँ 35 मिसाल के तौर पे, तो आप देख रहे हैं जैसे मैं जूम इन कर रहा हूँ ये वियर्ड सी एक डिस्टॉर्शन सी आती है। वेराज अगर मैं इसी कैमरा का फोकल लेंथ 150 करूँ तो आप देखें सब कुछ बहुत लीनियर लगता है, किसी किस्म की डिस्टॉर्शन यहाँ पे बहुत मिनिमल है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये बहुत हाई फोकल लेंथ है। तो हम भी 150 125 इसके राउंड आप कोई फोकल लेंथ दे लें। ये क्यूब हम हटा लेते हैं, और मैंने काफ़ी कोशिश की इस सीन में कि मैं इस मॉडल को कंबाइन करूं, लेकिन जब भी करता हूं ब्लेंडर को नहीं हुआ, ब्लेंडर क्रैश कर जाता। तो ब्लेंडर क्रैश करके दिखाया मैंने आप लोगों को, और मैं सेटिंग दोबारा करके आता हूँ एक दफ़ा। अच्छा, तो करंट लाइटिंग सेटअप हम एक दफ़ा देख लेते हैं, जो कि नॉट बैड, लेकिन इसको हम बेहतर कर सकते हैं। पहले तो ये बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, ठीक है, और इतनी लाइट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक दफ़ा सारी लाइट्स डिलीट कर लेते हैं और फ्रेश स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी हम सही करते हैं। तो अब रेफरेंस के साथ हम मैच कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसकी एज यहाँ पे है और ये मिडल से थोड़ा सा आगे। तो हम इसको रोटेट कर लेंगे, रेफरेंस के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। फोकल लेंथ मेरे ख्याल, हाँ, फोकल लेंथ मैंने नहीं एडजस्ट की। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे शॉर्टनिंग सी फील हो रही है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल सीधा है। ये आप देखें, फोकल लेंथ एडजस्ट करते ही ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। कैमरा एक दफ़ा मैं दोबारा व्यू के साथ लॉक कर लेता हूँ और इसको सेट करता हूँ। तो अब बस सिंपली हमने इसको सिलेक्ट करना है और पोजीशन करना है रेफरेंस के हिसाब से। बल्कि हम एक और काम भी कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इमेज एडिटर खोल लेते हैं और इस तस्वीर को यहाँ लोड कर लेते हैं ताकि हमारे सामने ही रहे। यहाँ से बेशक डिलीट करते हैं। अच्छा, रेफरेंस को अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे हम लाइट्स ऑन करते हैं
तो पहली चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक हाईलाइट है, ठीक है, और ये आती है जब आपके सीन में रिम लाइट हो। तो रिम लाइट आपने हमेशा मॉडल के ऑब्वियसली पीछे ही होती है, तो एक पॉइंट लाइट हम क्रिएट कर लेते हैं और इसका रेडियस हम बढ़ा लेंगे ताकि लाइट थोड़ी बड़ी हो। इसको पावर आप बढ़ा के देखें तो यहाँ सीन में हमारे पास एक रिम लाइट आनी शुरू हो गई है। लेकिन रेफरेंस में मैं देख सकता हूँ कि सिर्फ इस हिस्से में, इसका मतलब है लाइट की डायरेक्शन यहाँ कहीं से है, नीचे से आ रही है, ठीक है। ये हम थ्योरी टेस्ट कर लेते हैं। इसको एक तो पहले पास करें और फिर थोड़ा सा इसको नीचे मूव करें, ठीक है। अब ये रेडियस काफ़ी बड़ा है तो हम रेडियस कम कर लेते हैं। रेडियस कुछ ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि ये पूरी साइड ही कवर्ड है, तो हम इसको मूव अराउंड करेंगे जब तक हमारे पास मिलता जुलता एक रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो अभी मुझे ओके लग रहा है। अच्छा, दूसरी मेन लाइट आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें ऊपर से पड़ रही है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है। वो हमने गेस किया इन शेडोज से। आप देखें शेडोज इस डायरेक्शन में पड़ रहे हैं, मतलब लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है और बिल्कुल टॉप नहीं है क्योंकि आप देखें ये इस एरिया को लाइट नहीं मिल रही। तो इस लाइट को हम डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ मूव करेंगे थोड़ा सा राइट पे, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमने शाइन देनी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये है कि हमारी लाइट काफ़ी ब्राइट है लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट नहीं पूरा पूरा आ रहा। तो उसकी रीज़न ये है कि हमारा मटेरियल यहाँ पे बहुत डार्क है। आप जब भी किसी चीज़ को मेटालिक मटेरियल देते हैं ना तो वो काफ़ी डार्क भी हो जाता है, तो वो मैं थोड़ा सा बैलेंस करना यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस बढ़ा के। सैरिश से मैंने पूछा था और कलर्स में हमारे पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम ये बढ़ा के थोड़ा सी इसको सैचुरेशन भी दे देते हैं। और ये ब्लैक वाला मैं नोट कर रहा हूँ कि बिल्कुल शाइनी नहीं है यहाँ की तरह, तो इसकी रफनेस आप कम करें और ये देखें अब हमारे पास एक बेहतर रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड का भी सेम ही ब्लैक कलर है, तो बैकग्राउंड को हम न्यू मटेरियल देंगे, इसको ब्लैक कर लें और रफनेस फुल बढ़ा लें। अब हमने रेयर वाली हाईलाइट कवर कर ली और टॉप वाली हाईलाइट कवर कर ली। अब आप देखें कि यहाँ पे भी एक लाइट सोर्स सामने मौजूद है जो कि फिल लाइट है, इस पूरे सीन को ओवरऑल ब्राइट करेगा। तो उसके लिए हम ये लाइट डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको सामने मूव कर लेंगे। इसका रेडियस बेशक बड़ा कर लें क्योंकि ये एक मेन लाइट है जिसने पूरे सीन को ब्राइट करना है, और इसकी भी हम पावर एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये बॉटम वाला एरिया में देख रहा हूँ कि यहाँ पे गोल्डन और यहाँ पे जो पर्पल है, ठीक है, ये पर्पल उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा जिस तरह इसको करना चाहिए। तो हम इसकी स्पेकुलर आप बढ़ा सकते हैं, इसकी रफनेस भी थोड़ी कम कर सकते हैं ताकि इस पर शाइन बेहतर किस्म की आए। लाइटिंग की आपको मैंने अप्रोच का तरीका इन 10 टिप्स में आपको बताया था, और उसी मेथड को यूज़ करते हम बहुत पर्पसफुली लाइट ऐड कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यार लाइट सोर्स की ज़रूरत है, सिर्फ उधर ही ऐड करनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमने हमेशा अपने सीन को लाइट करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमने 3 लाइट सोर्स यूज़ किए हैं कंपेयर टू पहले काफ़ी ज़्यादा लाइट्स थी, लेकिन रिज़ल्ट अब हमें अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि हमने बहुत पर्पसफुली लाइट्स डाली हैं। अच्छा, लास्टली बैकग्राउंड जो है उस पर मैं थोड़ी सी लाइट डालना चाहूँगा, तो उसके लिए हम ये लाइट डुप्लीकेट कर लेते हैं और आप देखें बैकड्रॉप का ये बेनिफिट होता है। तो वो अपने लाइट में थोड़ा सा टिंट दे सकते हैं, या इस इमेज के लिहाज से मुझे लगता है कि हमें इसके बेस कलर में थोड़ा सा जो है ना पिंकिश सा शेड देना चाहिए। लास्टली ये लाइट जो है इसका मुझे लगता है रेडियस थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। आप देखें यहाँ पे शाइन का एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसका रेडियस हम बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग राइट साइड की तरफ भी मूव कर लेते हैं, रेडियस और बढ़ेगा। बाकी ये एक मटेरियल की भी सेटिंग हो सकती है। आप देखें ये मटेरियल है ना, इसकी रफनेस थोड़ी सी अगर हम बढ़ाएंगे तो वो शाइन भी और फैल जाती है।
लास्टली ये एक हाईलाइट में देख रहा हूँ, तो वो अब लाइट ऑब्वियसली नीचे से कहीं से पड़ रही है, तो आप इसको डुप्लीकेट कर लें, नीचे कहीं मूव कर लें, इसको हम साइड पे ले जाएंगे कहीं, इसकी शाइन थोड़ी ज़्यादा है तो इसकी हम ब्राइटनेस भी बढ़ा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो डिटेल है ये भी हमने अपनी लाइटिंग में अचीव कर लिया। तो रेंडर करने के बाद हम देख सकते हैं कि काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट है हमारी पिछली और अब वाली लाइटिंग सिनेरियो में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको अप्रोच करता तो कैसे करता। तो सबसे पहले हम कैमरा कंपोजिशन की तरफ आ जाते हैं और मैं इसको जैसे हैंड्स फ्री की कोई ऐड में नहीं आप देखते उस तरह का एक सीन मेरे मैं इमेजिन कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं कैमरा की फोकल लेंथ ज़रा कम कर लूँ, 75 बहुत है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यूजुअली उन एड्स में, उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि एक ईयरफोन ऐसे और एक ईयरफोन ऐसे होता है, दोनों अपोजिट ही देख रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कैमरा को हम थोड़ा सा ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, और क्योंकि इन दो केबल्स की लेंथ छोटी है तो हम सिंपली यहाँ पे इनको ड्रैग करके एक्सटेंड कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और ऐसे रोटेट कर लूँगा और अब ये ओके है। अच्छा, लाइटिंग के लिए मुझे पर्सनली रिम लाइटिंग बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ इस पूरे मॉडल के इर्द गिर्द एक रिम लाइट हो। उसके लिए मैं एक पॉइंट लाइट क्रिएट करूँगा काफ़ी बड़ी, इसको रेडियस हम काफ़ी बड़ा देंगे ताकि पूरे इसके क्रॉस एक रिम लाइट बनाए। और जैसे मैं पावर बढ़ाऊँगा आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट ये आता है। ठीक है, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके बैकग्राउंड और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन क्रिएट करना। जब भी गैजेट्स, ईयरफोन्स, मोबाइल या इस तरह की कोई चीज़ का रेंडर होता है ना, तो पीछे डार्क बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपका मॉडल जो है उसके साथ ब्लेंड भी हो जाता है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रिम लाइटिंग डालते हैं, जो कि आपके सामने ये कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की सेपरेशन जो है वो क्रिएट करता है। बाकी रेडियस का थोड़ा सा मैं कम कर लूँगा ताकि हमारे पास शार्पर रिजल्ट्स आएँ। देखें, जितना ज़्यादा मैं इसको फैलाऊँगा उतना सॉफ्ट इफेक्ट हो जाएगा, और जितनी हमारी लाइट शार्प होगी उतना ही आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हमारा हाईलाइट जनरेट होता है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर भी मूव कर लेते हैं ताकि ये एरिया इसमें सारी लाइट आए। रेडियस और बड़ा कर लेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ इधर केबल पे भी इसकी लाइट पड़े। तो ये एक हमने मेन लाइट सोर्स क्रिएट कर ली, और अब हम एक और लाइट क्रिएट करके सामने रखेंगे ताकि फिल इन हो जाए सब कुछ। सामने बहुत डार्क है, तो देखें ये अभी रेडियस बहुत बड़ा है, हमारे मॉडल के ऊपर आ रहा है, तो रेडियस हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये मटेरियल मुझे बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं, रफनेस इसकी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। इसी तरह टॉप वाला जो मटेरियल है ये भी काफ़ी ब्राइट है, तो इसकी भी रफनेस हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। और अब देख सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिज़ल्ट हमारे पास बनने लग गया। ये जो पीछे रिम लाइट है आप इसको कोई कलर दे के भी बड़े मज़े का एक इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। बैकड्रॉप पे हमने कलर दिया था, वो कलर हम बिल्कुल रिमूव कर लेते हैं। और इसके साथ मुझे एक अप्रोच और बड़ी पसंद है, वो ये है कि आप इसको एक तरफ से कूल लाइट दें और दूसरी तरफ से हम इसको थोड़ी सी वार्म लाइट दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं इसके साथ हमें कितना एक मज़े का इफेक्ट मिलता है। ये वाली लाइट मुझे थोड़ी वीक लग रही है, तो आप इसको वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दे दें। इन दो का रेडियस हम एडजस्ट करके थोड़ा इसको इफेक्ट को शार्प कर सकते हैं। फिर एक और बड़े मज़े की टिप ये है कि आप सिंपली इनको स्विच करके भी देख सकते हैं, आर जेड, और अगर हम इसको ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर दें तो आप बड़े इजीली अपनी लाइट्स के कलर्स फ्लिप कर सकते हैं। बाकी ये अभी मुझे काफ़ी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं इसकी पोजीशन के साथ थोड़ा सा और खेलूँगा। इसको लाइट के ऑब्जेक्ट के पास करके देख लेते हैं, थोड़ा एंगल इसका बेहतर करते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि इन लाइट का एक्चुअल कलर आए मॉडल के ऊपर, मैं सिर्फ इनके थ्रू एक हाईलाइट देना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम ये वाली लाइट हाइड कर लेते हैं और सिर्फ इसका इफेक्ट देखते हैं। ये भी हाइड कर लेते हैं,
और अभी मैं सिर्फ पिंक लाइट के साथ खेल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक लाइट के साथ तसल्ली करूँगा पहले, फिर दूसरी लाइट पे जाऊँगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा सीन, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये हाईलाइट इधर केबल्स पे भी आए, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे मूव कर लेते हैं। रेडियस भी हम बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बैकड्रॉप में भी थोड़ा सा हमारे पास इन लाइट्स का हिंट है, तो मैं बैकड्रॉप इसके पास कर लेता हूँ थोड़ा सा। और रेंडर करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का रिजल्ट हमें मिल जाता है। अगर आप लोग भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस तरह इस पर वीडियो बनाऊं, तो नीचे लिंक में दिए हुए डिस्कॉर्ड की लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह हम आपके प्रोजेक्ट को भी बेहतर बनाने के तरीके एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू सैरिश, आपने प्रोजेक्ट शेयर किया और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।